हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास मैथ के बारे में कुछ बताना जा रहे हैं, जो कि आज चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से हर साल कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 15 से 20 नंबर आपको इसी चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव अधिकतम पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कर्ण से संबंधित, लंब आधार से संबंधित, या फिर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आज हम त्रिकोणमिति के थ्योरी लेकर के आए हैं, ताकि बच्चे को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बन सके और 5 अंक स्तरीय प्रश्न बनाने में भी बहुत सारे आवश्यकता जो हो रहा है सूत्र का, उस सूत्र भी आज हम देने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति। आप जानते हैं त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति, तो आप जानते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है यानी 3, कोण यानी कोना, और मिति यानी माप। ऐसे पाठ जिसमें हम 3 कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। हालांकि त्रिकोणमिति में 3 कोण से बनने वाले आकृति को त्रिभुज नाम दिया गया है। और त्रिभुज में भी आप जानते हैं त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे समत्रिबाहु त्रिभुज। यानी हम 3 तरह के त्रिभुज देख रहे हैं। इस त्रिभुज में एक कोण समकोण और एक यानी परी हुई रेखा पर जब एक खड़ी यानी लंब डालते हैं, वहाँ पर बने कोण को हम समकोण कहते हैं। इसलिए इसका नाम है समकोण त्रिभुज। और इसमें हम देख रहे हैं क्या, एक कोण समकोण होगा तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी सी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो। तो हम देख रहे हैं भुजा ये और भुजा ये आपस में बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और भुजा मतलब जो त्रिभुज के भुजा यानी हाथ होते हैं, यानी ऐसे त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब रहा समत्रिबाहु त्रिभुज। यानी समत्रिबाहु त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि तीनों कोण अलग अलग माप के एवं तीनों भुजा अलग अलग माप के होते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है त्रिभुज। त्रिभुज में भी त्रिबाहु त्रिभुज, त्रिबाहु त्रिभुज यानी रहने दो, त्रिभुज यानी
जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का नहीं होगा, इसका नाम त्रिबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज तो होगा लेकिन 3 को बाह भी होगा, लेकिन किसी की नापतोल बराबर नहीं होगा। लेकिन हम अब चर्चा करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें मात्र 2 त्रिभुजों की आवश्यकता होगा, एक समकोण त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी त्रिभुज जो हम देख रहे हैं ए बी सी, इसमें हम देख रहे हैं बी क्या है, समकोण है, बी समकोण यानी 90 डिग्री का है। तो इस वजह से हम इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और आप जानते हैं जब समकोण त्रिभुज के पढ़ेंगे, जब हम समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज में जहाँ पर एक परिरेखा और एक खड़ी रेखा होता है, यानी किसी भी परिरेखा पे जब कोई लंब डाला जाता है वहाँ पर बने कोण को हम समकोण कोण कहते हैं। तो अब यहाँ से बात उठता है, इस कोण को तो हम समकोण कोण कह रहे हैं, लेकिन ये कोण या ये कोण क्या है, तो इसका चर्चा हम आगे चल के करेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे समकोण कोण के सामने वाली, इसके सामने क्या देख रहे हैं, ये भुजा, और ये भुजा जो है इसका नाम पड़ जाएगा कर्ण, अर्थात कर्ण, यानी समकोण कोण के सामने भुजा को कहते हैं। यानी ये जो कर्ण आप देख रहे हैं, ये कर्ण, ये आपको समकोण कोण के सामने वाली भुजा है, और अर्थात इस भुजा का नाम जो हो गया वो हो गया आपको कर्ण। अब हमें जानना है कि ये भुजा या ये भुजा का क्या नाम है। तो सबसे पहले नोट पढ़ेंगे, नोट यानी जिस कोण से चलना हो, जिस कोण से चलना हो उस कोण के अनुसार लंब या आधार का निर्णय होगा। यानी जिस कोण से चलना हो उस कोण के अनुसार लंब या आधार का निर्णय होगा। जैसे अगर हम कोण सी से चलते हैं, कोण सी से चलते हैं तो मेरा लंब ये होगा। यानी जब हम लंब पढ़ेंगे ये नहीं देखेंगे कि जो खड़ा रेखा है वही लंब होगा, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। यानी लंब और आधार कर्ण के लंब और आधार कोण के अनुसार
बदलते रहता है। लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। अब देख रहे हैं, यदि हम कोण सी से चलेंगे तो मेरा लंब ए बी हो जाएगा। कोण सी के अनुसार लंब ए बी होगा। और यदि ए से चलेंगे यानी सी से चलेंगे तो मेरा लंब ये होगा। और आधार BC होगा। यदि कोण ए से चलते हैं, कोण ए के अनुसार, जब कोण ए से चलेंगे तो BC लंब होगा। BC लंब होगा और AB आधार, यानी ये BC जो है वो लंब दिखाएगा और AB जो है आधार दिखाएगा। अर्थात इस कोण से जब हम चल रहे हैं तो इस कोण के मुताबिक मेरा लंब ये बनता है, और जब ये लंब होगा तो आधार ये होगा, यानी ये आधार हो जाएगा। और जब कोण सी से चले थे तो ये लंब और ये आधार था। तो यहाँ पर ये होता है कि फिर नोट आता है, लंब और आधार, लंब और आधार कोण के अनुसार, कोण के अनुसार बदलते रहता है। जैसे कि आप देख रहे थे, कोण सी से चल रहे थे तो मेरा लंब ये बन गया और आधार ये बन गया। और जब ए से चल रहे थे तो इसके अनुसार लंब ये हो गया और लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। यानी इसलिए हमको नोट करना पड़ता है कि लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। इसलिए अब आता है कि हम आखिर कर्ण किसे, कर्ण तो पढ़ चुके हैं, अब आता है कि हम लंब किसे कहेंगे ना। समकोण त्रिभुज जो कोई दिया रहेगा उसमें हम लंब किसको कहेंगे। तो आइए चलते हैं। जिस कोण से चलना हो उस कोण के सामने वाली भुजा
लंब कहलाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर लंब किसको कहा जाएगा। जिस कोण से चलना हो उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सी से चले थे, उस परिस्थिति में मेरा लंब ये रहा और आधार ये रहा, यानी काला मार्कर जो दिख रहा है वह आप कोण सी के अनुसार चले हुए हैं। अब हम ये जो देख रहे हैं कोण ए, तो कोण ए के अनुसार मेरा लंब ये हो जाता है। अर्थात इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं, लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, सिर्फ फिक्स एक कर्ण होता है जो समकोण कोण के सामने वाली भुजा होता है। बाकी लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। कोण के अनुसार आप जिस कोण से चलेंगे उसी कोण पे निर्भर करेगा कि मेरा लंब और आधार कौन सा होगा। यानी लंब जिस कोण से चलेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा। तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं आधार की ओर, यानी आखिर अब आधार किसे बोलेंगे। आधार, तो आधार में देखेंगे हम कि जो शेष भुजा बच जाता है, अगर हम कोण सी के अनुसार चले थे तो ये तो लंब हो गया, तो शेष क्या बच गया। शेष जो बच रहा था वो हमको था ये भुजा और ये भुजा यानी BC, और BC जो हुआ वो मेरा क्या हो गया, आधार। यानी शेष बचे हुए भुजे, यानी जो भुजा बच जाता है, तो इसका परिभाषा हम बोलेंगे शेष बचे भुजा को आधार कहते हैं। यानी आधार आपको दिख रहा होगा, आधार यानी शेष क्या बच रहा है। अगर हम सी के अनुसार चल रहे हैं तो ये तो लंब हो गया, बचा क्या, ये भुजा, और ये भुजा मेरा आधार कहलाता है, जो लाल में दिख रहा होगा आपको। और यदि हम कोण चेंज करते हैं, जैसे कोण ए को लेके चलते हैं, ये कोण दिख रहा होगा, इस कोण से यदि चलते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, तो शेष क्या बचा, शेष ये भुजा, और ये भुजा जो है आधार हो जाएगा। जब लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो शेष कौन बचा, ये वाली भुजा, और ये भुजा आपको आधार। यानी इसलिए परिभाषा दिया गया, शेष बचे भुजा को हम आधार कहते हैं, या शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज में कुल मिलाकर 3 ही कोण और 3 ही भुजा होते हैं। अब इसी में समकोण त्रिभुज 2 तरह की होते हैं। जैसे कि एक तो आप ये देख रहे हैं कि या तो इस तरह के, जिसमें क्या ABC यानी समकोण कोण के सामने वाली भुजा तो मेरा हो गया कर्ण, और अब हम बाकी 2 भुजा में एक लंब एक आधार। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर 60 डिग्री हो और यहाँ पर 30 डिग्री हो, क्योंकि आप जानते हैं समकोण कोण 90 डिग्री का होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होगा। और जिसमें हमें ये तो इस तरह का होगा जिसमें ये भुजा छोटी और ये भुजा बड़ी। एक कंडीशन यहाँ पर आता है जिसमें ये भुजा बड़ी और ये भुजा छोटी, ABC, इसमें भी ये कर्ण होगा। लेकिन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, कोण में परिवर्तन। ये तो 90 डिग्री होगा ही, आपको बता दें, ये आपको इस बार 30 हो रहा है और ये आपको इस बार 60 हो रहा है। अर्थात इस परिस्थिति में हमको दिखाई क्या पड़ रहा है कि
लंब यानी खड़ी रेखा जो AB है वो बड़ा है और BC इस बार छोटा है। एक परिस्थिति ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसमें क्या दोनों बराबर हो, अर्थात समकोण भी हो और दोनों बराबर भी हो। यानी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ABC, यानी ये समकोण 90 डिग्री तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा होगा ये आपको जो है वो आपको 45 डिग्री और ये भी जो है आपको तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि A और B जो भुजा है वह BC के बराबर है, अर्थात कोण A बराबर है कोण C बराबर है 45 डिग्री। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि A C के बराबर है और C 45 है, तो यानी A भी 45 हो गया, यानी A और C दोनों 45 है। तो हमको कंडीशन क्या मिला, एक में अगर हम कोण C के तरफ से चलते, समकोण त्रिभुज के 3 टाइप होते हैं जो दिखा दिए, जिसमें पहला टाइप है आपको लंब छोटा और आधार बड़ा कोण C के अनुसार, यानी लंब ये हो जाएगा। तब दूसरा टाइप जो है इसमें हम देख रहे हैं कि ये भुजा छोटी, सॉरी ये भुजा बड़ी और ये भुजा छोटी, यानी इस दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर 60 बना रहा है तो यहाँ पर 30 बना रहा है, तो निश्चित रूप से भुजा में छोट बड़ होगा ही। आगे हम देख रहे हैं तीसरा जो मेरा ये त्रिभुज है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जितना लंबा दिख रहा है उतना भी आधार यानी चौरस भी दिख रहा है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई यानी लंब और आधार दोनों बराबर है, अर्थात कोण भी बराबर दिख रहा है, कोण 45 तो कोण 45, अर्थात इसमें क्या होगा, अगर हमें ये भुजा पता चल जाता है तो ये भुजा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा ही। तो इसको हम याद रखेंगे नोट में। जब दो कोण बराबर हो अर्थात इसको हम त्रिभुज के मुताबिक कहा जाता है AA का अर्थ होता है एंगल, यानी एंगल का हिंदी होता है कोण। तो जब दो कोण बराबर हो यानी AA समरूपता के आधार पर जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं जब समकोण त्रिभुज में हमको दोनों कोण बराबर मिलेगा तो उस परिस्थिति में बिना बनाए हुए भी हम लंब को आधार समझ सकते हैं और आधार के लंब। और दूसरा बता दें आपको, यदि आप बिना कोण फिक्स किए हुए, जैसे कि यहाँ पर ये कोण फिक्स किए, ये कोण फिक्स किए, ये कोण फिक्स किए, बिना कोण फिक्स किए हुए यदि आप लंब और आधार मान लेते हैं तो उम्मीदतः बनाया हुआ गलत होगा। तो कभी भी बनाने से पहले याद रखें कि हमें किस कोण से चलने के लिए प्रश्न कर रहा है। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि साइन A, आपको पता होना चाहिए ये A जो है ये कोण को डिनोट करता है कि हमको यहाँ से चलना है। यदि यहाँ पर कह दे साइन B तो इससे पता चलता है कि हम इस कोण से चल रहे हैं। और यदि कह दे साइन C तो हम इस जगह से चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए
कि सबसे पहले कोण फिक्स कर दें। यदि मान लेते हैं इससे भी हट करके कोई कोण का नाम दे दें, जैसे कि आप जानते होंगे साइन थीटा, तो थीटा की परिस्थिति में हम कोण कैसे समझेंगे, कोण कौन से चलना है। तो थीटा की परिस्थिति में आपको दिख रहा होगा इस तरह के ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो आप थीटा जहां लेना चाहें आप फ्री है, चाहे आप थीटा यहाँ लीजिए, चाहे आप थीटा यहाँ लीजिए। ज़्यादा बेटर होता है कि थीटा हम यहाँ लें, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और खड़ा लंब होता ही है, जिस कारण से हम यहाँ पर इसको थीटा फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जब थीटा फिक्स किए तो साइन थीटा का मतलब हो गया हम इस कोण से चल रहे हैं। आप यहाँ भी फिक्स कर देते हैं, लेकिन फिक्स जहाँ कीजिएगा उसी के अनुसार आपको चलना होगा, नहीं तो लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण पहचानने में परेशानी अधिक होगा। तो हमें उम्मीद है कि अब आप किसी भी त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इस कहानी को हम पुनः दोहरा रहे हैं। जैसे कि कर्ण किसे कहेंगे, तो कर्ण का फार्मूला आपको बताया गया है, समकोण कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। दिख रहा होगा आगे। अब जिस कोण से चलना हो, तो हम यहाँ पर थीटा फिक्स किया मतलब इधर से चल रहे हैं, तो इस कोण से चलेंगे, तो जिस कोण से चलना हो उस कोण के सामने वाली भुजा, यानी उस कोण के सामने वाली भुजा, तो ये है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। और शेष क्या बच गया, ये भुजा। और आप जानते हैं जो शेष बचता है उसका नाम पड़ जाता है आधार। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे।